आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स ने साउथ अफ्रीका के ड्वेल ब्रेविस को 2.2 सीआर में साइन नहीं किया था। जी हां, उनका अमाउंट और ज्यादा था, लेकिन ये अमाउंट तो डिस्प्ले हुआ था। अब आप ज्यादा क्यों कह रहे हो? मुझे पता आपके दिमाग में सवाल यही आएगा। सिंपल सी कहानी है कि सीएसके ने उनको अंडर द टेबल और ज्यादा पैसे दिए, तब जाकर के वो आने को राजी हुए। और मुझे पता है कि ये सुनकर सीएसके फैंस एकदम आग बबूला हो जाएंगे और गालियों पर आमादा हो जाएंगे, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद आपके दुलारे प्यारे ऐश अन्ना कह रहे हैं। जी हां, अश्विन ने इस बात को बड़ी अच्छे से अपने यूट्यूब पर प्रेजेंट करा और वैसे गालियों के पात्र वो भी बन गए, उनको भी गालियां उतनी ही पड़ी। लेकिन पूरी कहानी क्या है आपको बताता हूं। एंड अगर आप सीएसके फैन नहीं है तो आपके लिए खबर थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। खैर, पूरी कहानी शुरू होती है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्वेल ब्रेविस एकदम भयंकर पारी खेल देते हैं और फास्टेस्ट सेंचुरी लगाते हैं टी20 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करो तो यंगेस्ट बन जाते हैं, शतक लगाने वाले, सबसे तेज शतक लगाने वाले। सो बहुत सारे रिकॉर्ड, मतलब उन्होंने एक ही दिन में एक ही शतक लगाकर जो 56 बॉल में 125 रन लगाए, एकदम हर तरफ चर्चा में आ गए। इनफैक्ट एबी डिविलियर्स ने कहा कि भैया चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो बहुत लकी हो गया इस ब्रेविस को पाकर के, वरना ये बहुत बड़े अमाउंट में जाते अगर ये ऑक्शन में एक बार फिर से आ जाते। चलो ठीक है, ये सारी तारीफ वाली बातें चल रही थी, बट इसी बीच में टिपिकल ऐश अन्ना आते हैं जो हर बार वो कुछ नया लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि कहानी कुछ ऐसी है कि आपके जो ड्वेल ब्रेविस हैं, जो गुरजपनीत सिंह की जगह पर आए थे, वो ऐसे नहीं आए थे। अगर आपको लगता है कि इंजरी रिप्लेसमेंट हुआ और वो आ गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रेविस का जो सेकंड सीजन, मतलब सेकंड पार्ट था सीजन का, जब वो आए थे तो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। लेकिन जब और भी कुछ टीम थी जो एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट प्लेयर को मिड सीजन साइन कर रही थी, तो उस टाइम पर ब्रेविस को 2-3 टीम का ऑफर आ रखा था और ब्रेविस के एजेंट ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन एजेंट की तरफ से बात आई कि हमें और एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, दिस इज नॉट एनफ फॉर अस। लेकिन आपको यह बात पता है कि आप अपने पर्स से आगे नहीं बढ़ सकते। प्लेयर को फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप पर्स से पैसे दे रहे हो या अपने पर्स से पैसे दे रहे हो। कहानी सिर्फ यह होनी चाहिए कि अगर उसको लगता है कि वो और डिजर्व करता है तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिंपल सा ऑफर रखा गया कि भैया देखो, अगर आप हमें इस टाइम पर और पैसे नहीं दोगे तो हम रुक करके अगले सीजन के ऑक्शन में आएंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगले सीजन के ऑक्शन में 2.2 सीआर से तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो जब ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ तो इस टाइम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा कि हम आपको और पैसे देंगे, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए राजी। एक एक्स अमाउंट पर उस डिस्कशन को खत्म किया गया और जो मल्टीपल टीम्स थी जो ब्रेविस के साथ लगी हुई थी वो अपने पर्स को लेकर खड़ी थी, लेकिन सीएसके ने कुछ और पैसे दिए और उसके बाद जाकर के ब्रेविस जो है वो इस फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हो गए। अब चेन्नई सुपर किंग्स का जो बीच का 2 साल वाला इतिहास है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जब अश्विन की तरफ से ये बात आई तो फैंस फिर एकदम अश्विन के पीछे पड़ गया। मतलब उसी अश्विन के जिसको लेकर के फैंस एकदम इंजॉय कर रहे थे, रीजॉय कर रहे थे, जब उन्होंने दोबारा से फ्रेंचाइज ज्वाइन करी थी कि भैया ऐश अन्ना का होमकमिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ऑफ स्पिनर का जब सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा तब वैसे ही फैंस थोड़ा ज्यादा गर्म हो गए। लेकिन जब इस तरह की बात निकल कर आई तो फिर फैंस ने कहा कि भैया ऐसा है, आप अपना काम करो, वैसे भी आप कुछ खास कर नहीं रहे। एक फैन ने लिखा कि अगर उनको 100 करोड़ भी दिया होता सीएसके ने तो फिर कोई आपको क्यों दिक्कत हो रही है? सीएसके ने दिया, अपनी तरफ से दिया, किसी से लेकर को दिया नहीं, किसी से चोरी करके दिए नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से दिए। उनको लगा कि हाँ भाई ये डिजर्व करता है बंदा, तो उन्होंने पैसे दिए। और ये एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आप आकर के अपने यूट्यूब चैनल पर क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? एक ने कहा कि आप रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते हो, यूट्यूब कंटेंट को ही अपनी लाइफ बना लो, बिकॉज ऑफ वही कर रहे हो। आपको याद होगा जब सीएसके का मैच चल रहा था उस टाइम पर अश्विन मैच के जस्ट बाद अपने ही मैच का, जिस मैच में वो खेल रहे थे, जब सीएसके खेल रही थी, अपने ही मैच को वो आकर के अपने यूट्यूब पर एनालाइज करते थे, उसके बारे में बातें करते थे। और फैंस वहां पर काफी गर्म हो गए कि भाई एक तो आपका सीजन अच्छा नहीं चल रहा है, आप विकेट्स नहीं ले रहे हो, आपका वन ऑफ दी ये सीजन तो इकोनॉमी के हिसाब से और विकेट के हिसाब से वर्स्ट सीजन चल रहा था, तो आपका सीजन बहुत बुरा चल रहा है और उस बीच में आप आ जाते हो अपने ही सीजन को एनालाइज करने। इससे बेहतर कि आप अपने पर काम करो। मतलब बहुत तरह की बातें उस टाइम चल रही थी, लेकिन उस टाइम पर अश्विन ने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने यूट्यूब वीडियोस बनाना बंद नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सीएसके वाली वीडियोस बनानी बंद कर दी। उन्होंने सीएसके मैच के बाद वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन उसके अलावा उन्होंने सारी वीडियोस बनाई। क्रिटिसिज्म वहां पर भी हुआ, लेकिन अब जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी ड्वेल ब्रेविस के बारे में, तब लोगों ने कहा कि भैया आपने लाइन क्रॉस कर दी है। एक जो बॉन्ड होता है ना टीम का प्लेयर के साथ, ये आपको नहीं बोलना चाहिए था। यहां पर अगर हुआ है नहीं हुआ है इसकी कोई क्लैरिटी, कोई प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने मन से कहा, क्या कुछ कहा, दैट्स होल एंटायर डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अश्विन को बाहर आकर के इस तरह की वो बातें जो फ्रेंचाइज और टीम की पर्सनल होती है, ये नहीं करनी चाहिए थी। अब सीजन भी खराब और बातें भी इस तरह की, तो अश्विन पर काफी ज्यादा सवाल भी उठने लगे। अगर अश्विन की सीजन की तरफ आप देखोगे, 9 मैच खेले थे, 7 विकेट ली, इकोनॉमी 9.1 जो कि वर्स्ट एवर है, और उनको मिले थे लगभग 10 करोड़ रुपए।
पैसे बहुत सारे, परफॉर्मेंस कुछ नहीं, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेगा। देखो वैसे ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी हार्दिक पांड्या भी जब आए थे ना, हार्दिक पांड्या को मुंबई ने अपने पास ट्रेड करके बुलाया था और उस टाइम पर कहानी यही उठी थी कि अगर आपको लग रहा है कि, हालांकि उस टाइम पर किसी बंदे ने नहीं कहा था, वो रिपोर्ट्स आई थी कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस से अमाउंट मांगा है, XYZ अमाउंट, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, जो 15 सीआर, आई गेस 15 सीआर ही था, तो 15 सीआर जो अमाउंट था वो तो बस कहने को है, सामने देखने को है। बट हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस की उस सक्सेसफुल टीम को छोड़ करके इधर आ रहे थे, वहां पर सब कुछ हार्दिक के नाम पर था। यहां पर उनको पता है आने के बाद हार्दिक, रोहित, मुंबई इंडियंस सब में बढ़ जाती है। जब आप बात करते हो, तारीफ करते हो, आप हार्दिक की भी तारीफ करते हो, आप तारीफ करते हो रोहित शर्मा की, आप मुंबई की तारीफ करते हो, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बुमराह की तारीफ करते हो। तो आपको पता है इतनी बड़ी फ्रेंचाइज में आने का नुकसान ये होता है कि लाइमलाइट में आप नहीं रहते हो, आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर में रहते हो। लेकिन वहीं अगर आप गुजरात टाइटंस को सीजन जिता रहे हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, आप लाइमलाइट में रहते हो। बट इन सब को छोड़ करके हार्दिक का यहां आना सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो 15 करोड़ मिल रहे थे, बल्कि अंडर टेबल उनको बहुत सारे पैसे मिले थे, लेकिन वहां पर कोई चेहरा नहीं था ये बात बोलने वाला। इस वजह से ये बात दब गई और वहां पर बात भी निकली कि भाई अंबानी के खिलाफ कौन बोलेगा, मतलब अंबानी के खिलाफ कौन हिम्मत करेगा कि आकर के वो बोले इस बात को कि हाँ भाई हार्दिक ने इतना पैसा लिया है, हार्दिक ने 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ रुपए लिए हैं, तब जाकर के साइन किया है। लेकिन यहां पर अश्विन ने आकर के चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में इस तरह से बात कर दी। अब सही है गलत है, गॉड नोज, CSK नोज, अश्विन नोज एंड थाला नोज, लेकिन यह बात तय है कि अश्विन को इसके बाद काफी खरी खोटी सुननी पड़ी खुद CSK फैंस की तरफ से, और तो और लोगों का यह भी कहना है कि भैया आपका हो गया, आप टाटा बाय बाय कहो, रिटायरमेंट लो और जाकर के इत्मीनान से बैठो और अपना यूट्यूब पर वीडियोस बनाते रहो। खैर, हाउ डू यू सी दिस थिंग? अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो क्या ये बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अक्सर बिजनेस ही है, अक्सर बिजनेस में इस तरह की चीजें होती रहती है, आप अमाउंट देते हो, आपको सर्विस मिलती है, या फिर ये थोड़ा सा ओवर द लाइन हो गया और अश्विन को इस तरह से आकर के बातें नहीं करनी चाहिए। खैर, अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।